ओके, सो सिक्वेंशियल रिएक्शन 6 के डिस्कशन में चलते हैं हम लोग। इस बार कुछ अच्छे रिएजेंट्स हम लोगों ने यूज़ किए हुए हैं और मतलब कुछ स्पेसिफिक केसेस भी है जो हम लोग को नॉर्मली ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहला केस है इसमें बेसिकली अल्कीन दे रखा HBr के साथ H2O2 दे रखा है। सो अगर HBr के साथ H2O2 है मतलब पेरोक्साइड इफेक्ट की बात कर रहे हैं। ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का छोटा सा पार्ट है। इसमें ये ध्यान रखना है HBr का एडिशन एंटी मार्कोव-निकोव एडिशन प्रोडक्ट आएगा, बट HCl में ऐसा इफेक्ट नहीं आता है। ये एक इन्फॉर्मेशन याद रखना है पहला। दूसरा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू रिएक्शन होता है। सो दो अल्कीन है, दोनों के ऊपर हम लोग HBr का एडिशन कराएंगे, मतलब हम लोग एक 6 मेंबर्ड कार्बन चेन की बात कर रहे हैं और 6 मेंबर्ड कार्बन चेन में हम लोग के पास दोनों बाहर वाले पोजीशन पे ब्रोमीन का अटैचमेंट हो जाएगा। तो कंपाउंड ए दोनों जगह पे एंटी मार्कोव-निकोव एडिशन प्रोडक्ट के थ्रू ब्रोमीन का एडिशन है। फिर हम लोग सोडियम के साथ ईथर यूज कर रहे हैं, मतलब वुड्स रिएक्शन की बात कर रहे हैं। अब तक 3-4 बार हम लोगों ने डिस्कशन तो किया ही है। सो ब्रोमीन हटेगा, रेडिकल बनेगा, ब्रोमीन हटेगा, रेडिकल बनेगा। सो बेसिकली पहला एटम लास्ट वाले से अटैच होगा, 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। बहुत ही बेसिक सा केस है। फिर उसके बाद ब्रोमीन के साथ HNO ब्रोमिनेशन का केस है। हर एक कार्बन सेम ही है तो कहीं पे भी ब्रोमिनेशन करा दो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। सो ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मेशन। फिर NaOH के साथ रिएक्शन। सो यहाँ OH माइनस है, सिंपल अल्काइलाइड OH माइनस मतलब SN2 रिएक्शन का बेसिक केस है। जहाँ पे ब्रोमीन है वहाँ पे OH ग्रुप आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में कॉपर के साथ हीटिंग है। सो कॉपर के साथ हीटिंग में अल्कोहल को हम लोग एल्डिहाइड कीटोन में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसमें एक स्पेसिफिक केस भी होता है, आपको याद होना चाहिए। अगर हम लोग 3 डिग्री कार्बन लेके चलते हैं और इसके ऊपर अगर अल्कोहल ग्रुप दे रखा, इसमें अगर हम लोग कॉपर के साथ हीटिंग यूज करते हैं तो डिहाइड्रेशन रिएक्शन होके अल्कीन का फॉर्मेशन होता है। अदरवाइज कॉपर के साथ हीटिंग करने पे डिहाइड्रोजनेशन होता है, मतलब हाइड्रोजन का रिमूवल और ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो एल्डिहाइड कीटोन तक ही ऑक्सीडेशन होगा, इसके फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता। ये ध्यान रखना है सिंपली, जैसे PCC और PDC की बात करता है। सो OH ग्रुप ऑक्सीडाइज होकर के डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का फॉर्मेशन कर लेगा, ये हम लोग का प्रोडक्ट होगा। इधर से एक तो F और उधर सिक्वेंशियल रिएक्शन है, दूसरी तरफ Y, X, W एंड V ले रख के चल रहे हैं। सो इधर थोड़े छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं, पहले इसकी बात कर देते हैं हम लोग। सो साइक्लोहेक्सेनॉन में NaOH के साथ हीटिंग यूज कर रहे हैं। नॉर्मली NaOH कोई ऐसा रिएक्शन करा नहीं सकता एल्डिहाइड कीटोन पे। सो हम लोग को एल्डोल और कैनिजारो रिएक्शन सोचना होता है। अगर अल्फा कार्बन एब्सेंट है तो कैनिजारो रिएक्शन, अगर अल्फा कार्बन प्रेजेंट है तो एल्डोल कंडेंसेशन। फिर इस केस में जिस कार्बन पे कार्बोनिल कंपाउंड है एल्डिहाइड और कीटोन, उससे अटैच्ड कार्बन या अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, मतलब एल्डोल कंडेंसेशन का केस होगा। अगर एल्डोल कंडेंसेशन का केस है तो आपको शॉर्टकट मोस्ट प्रोबेबली मालूम होना चाहिए डिस्कशन में। हम लोग 6 मेंबर रिंग का डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एक तरफ रख लिया, दूसरे कंपाउंड को सामने रख लिया एंड यहाँ पे 2 H ग्रुप को रख के H2 रिमूव कर देते हैं। अगर H2 रिमूव करेंगे सो प्रोडक्ट में जो साइक्लोहेक्सेन है उसके साथ डबल बॉन्ड और बाकी बचे हुए स्ट्रक्चर को हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। ये हम लोग का प्रोडक्ट निकल के आ जाएगा। दिस विल बी वाई। सो एल्डोल कंडेंसेशन का एक छोटा सा टॉपिक था, इसके क्वेश्चन की बात करते हैं। फिर NaCN KCN बाय डिफॉल्ट इसमें लास्ट स्टेप में एसिडिफिकेशन होगा। तो जब हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड में NaCN KCN का एडिशन करते हैं तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है, और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में कार्बोनिल कार्बन के ऊपर साइनाइड का एडिशन होगा, NaCN से Cn माइनस मिलेगा। तो साइनाइड का एडिशन और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को OH में कन्वर्ट कर लेंगे। सो बेसिकली साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन होगा, ऐसा कंसिडर कर सकते हैं। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का बेसिक केस है। फिर इस साइनोहाइड्रिन से हम लोग हाइड्रोलिसिस का रिएक्शन कैरी आउट करें। जब भी H3+ दिखेगा मतलब हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है। सो हाइड्रोलिसिस में हम लोग जो साइनाइड ग्रुप है, इस साइनाइड ग्रुप को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये आपको मालूम होना चाहिए। साइनाइड ग्रुप का जब हम लोग हाइड्रोलिसिस करते हैं सो कार्बन नाइट्रोजन के जितने बॉन्ड ब्रेक होंगे, कार्बन के ऊपर उतने ही OH ग्रुप अटैच होंगे। सो ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक हुआ तो 3 OH ग्रुप अटैच होगा। कार्बन पे 2 H ग्रुप पर स्टेबल है, यहाँ से H2 हटा करके हम लोग C डबल बॉन्ड O का फॉर्मेशन कर सकते हैं। सो अपने प्रोडक्ट में हम लोग
OH के साथ साथ जो CN था, इस CN की जगह पे कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग W के फॉर्मेशन के बाद NaOH के साथ CO यूज कर रहे हैं, CaO यूज कर रहे हैं, बेसिकली सोडा लाइम यूज कर रहे हैं। और सोडा लाइम के साथ अगर हम लोग हीटिंग कर रहे हैं तो इसका मतलब डी कार्बोक्सिलेशन का केस है। डी कार्बोक्सिलेशन मतलब जो COOH ग्रुप है वहां से CO2 रिमूव होगा और बचे हुए पार्ट में H का एडिशन कर लेते हैं। सो बेसिकली इस COOH ग्रुप में से CO2 हटेगा तो OH ग्रुप या साइक्लोहेक्सेनॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। सो VWXY ये चारों चीजें बन गई। अब हम लोग चलते हैं दूसरे साइड पे। NH2OH लास्ट क्लास में भी हम लोगों ने डिस्कशन किया था, उससे पहले वाले सिक्वेंशियल रिएक्शन में भी डिस्कशन हुआ था। बेसिकली यहाँ से जो 2 हाइड्रोजन है वो हटेगा और ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। सो प्रोडक्ट वाले पार्ट में कार्बन के साथ डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, इसके ऊपर OH ग्रुप ऑक्साइम का फॉर्मेशन होगा। इस ऑक्साइम का रिएक्शन अगर हम लोग H+ के साथ कराते हैं, ये लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। बेकमैन्स रीअरेंजमेंट, या लास्ट सिक्वेंशियल रिएक्शन में डिस्कशन किया था। बेकमैन्स रीअरेंजमेंट का केस है। बेसिकली जो OH ग्रुप है ये डबल बॉन्ड कार्बन वाले पार्ट पे शिफ्ट होगा और कार्बन चेन को आगे लेके जा सकते हैं। सो बेसिकली हम लोग ऐसा कंसिडर कर सकते हैं कि हम लोग का 6 मेंबर रिंग 7 में कन्वर्ट होगा और अमाइड का फॉर्मेशन होगा। बेकमैन्स रीअरेंजमेंट बेसिक केस है नेम रिएक्शन में, ये पता होना चाहिए हम लोग को। सो अपने के प्रोडक्ट में C डबल बॉन्ड O के साथ नाइट्रोजन को इंक्लूड करके 6 मेंबर रिंग पहले से था, 7 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हो जाना है। सो जब हम लोग 7 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन कराएंगे, इसका मतलब ऐसा कुछ प्रोडक्ट सोचा जा सकता है। दिस इज कॉल्ड एज कैप्रोलैक्टम। ये नाम थोड़ा ध्यान रखना है हम लोगों को। और कैप्रोलैक्टम से जब हम लोग पॉलीमराइजेशन कराते हैं तो फिर हम लोग को प्रोडक्ट में नाइलॉन 6 का फॉर्मेशन मिलता है। ऑल्दो पॉलीमराइजेशन मेंस के सिलेबस में नहीं है, नीट के भी सिलेबस में नहीं है, एडवांस में यूज किया जाता है, बट ये इन्फॉर्मेशन ध्यान रख सकते हैं हम लोग अभी के लिए कि कैप्रोलैक्टम को अगर हम लोग पॉलीमराइज करते हैं तो नाइलॉन 6 का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद H3+ का केस दे रखा। तो H3+ में बेसिक हाइड्रोलिसिस का केस है। नाइट्रोजन के ऊपर H अटैच होगा और कार्बन नाइट्रोजन का बॉन्ड ब्रेक करके कार्बन के ऊपर OH अटैच कर लो। सो प्रोडक्ट में 6 का कार्बन चेन है, वो 6 का कार्बन चेन बेसिकली ओपन चेन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होगा। लास्ट कार्बन पे NH2 और पहले कार्बन पे हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन कंसिडर कर सकते हैं। तो ये हम लोग का एक छोटा सा स्ट्रक्चर बन गया, ओपन चेन स्ट्रक्चर। फिर हम लोग LiLH4 यूज कर रहे हैं, बेसिकली रिड्यूसिंग एजेंट की बात कर रहे हैं। सो रिड्यूसिंग एजेंट में सिंपली अब लोग कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन कराएंगे। अमाइन तो ऑलरेडी सबसे बेसिक फॉर्म में है, वहां पे कोई रिडक्शन नहीं हो सकता। सो अपने प्रोडक्ट में 6 का कार्बन चेन इसमें अमाइन जैसा था वैसे ही रह जाएगा और कार्बोक्सिलिक एसिड हट करके अल्कोहल में कन्वर्ट होगा। सो 6 का कार्बन चेन एक तरफ OH एक तरफ NH2। फिर उसके बाद हम लोग रेड फॉस्फोरस प्लस HI की बात कर रहे हैं। लास्ट सिक्वेंशियल रिएक्शन में ये रिएक्शन दे रखा था हम लोगों ने। काफी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है और हर एक तरह के कंपाउंड को अल्केन में कन्वर्ट कर लेता है। सो बेसिकली 6 का कार्बन चेन सीधा अल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब आगे चलते हैं हम लोग J से। सो अगर हम लोग हेक्सेन का रिएक्शन क्रोमियम ऑक्साइड के साथ कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड CrO3 के साथ Al2O3, ये बेसिक केस है एरोमेटाइजेशन का। हेक्सेन मॉलिक्यूल बेसिकली अपने आप को बेंजीन में कन्वर्ट कर लेता है। सो बेंजीन के प्रिपरेशन का एक मेथड है, ये हम लोग के मॉलिक्यूल कंसिडर कर सकते हैं। एंड इसके बाद फॉर्म HNO3 बेसिकली नाइट्रेशन का केस है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का थ्रू। सो हम लोग के बेंजीन के ऊपर NO2 ग्रुप अटैच हो जाएगा या नाइट्रेशन का बेसिक सा केस है। नाइट्रेशन का जब हम लोग रिएक्शन करा चुके उसके बाद SN प्लस HCl या Fe प्लस HCl, बेसिकली ये नाइट्रो ग्रुप का रिडक्शन करा के NH2 का फॉर्मेशन करता है। सो SN प्लस HCl ले लो या Fe प्लस HCl ले लो, मेटल प्लस HCl, बेसिकली NO2 ग्रुप रिड्यूस होकर के NH2 में कन्वर्ट होगा, मतलब एनिलीन का फॉर्मेशन होगा। और एनिलीन के फॉर्मेशन के बाद हम लोग NaNO2 प्लस HCl यूज कर रहे हैं लो टेम्परेचर पे। डायोटाइजेशन रिएक्शन का ये पोर्शन है, अब लोग इस चीज का डिस्कशन कर चुके हैं। डाइजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। एक और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे
गिव्स पॉजिटिव कार्बाइलमाइन टेस्ट। ये हम लोगों ने लास्ट टू लास्ट क्लास में भी शायद डिस्कस किया था, लास्ट सिक्वेंशियल रिएक्शन में भी आया था। अगर 1 डिग्री अमाइन है तो कार्बाइलमाइन टेस्ट पॉजिटिव देता है। कार्बाइलमाइन टेस्ट को हम लोग आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोला करते हैं। सो 1 डिग्री अमाइंस ऑलवेज गिव्स पॉजिटिव कार्बाइलमाइन टेस्ट। उसी का एक इन्फॉर्मेशन है, बस जस्ट इन्फॉर्मेशन है, इसको हम लोग ध्यान रखेंगे कि एनिलीन कार्बाइलमाइन टेस्ट पॉजिटिव देगा। फिर हम लोग चलते हैं अपने एन के स्ट्रक्चर में। सो बेसिकली डाइजेशन रिएक्शन जब होगा तो डाइजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। डाइजोनियम सॉल्ट के फॉर्मेशन का मतलब हम लोग ऐसा कंसिडर कर सकते हैं कि बेंजीन में जहाँ पे NH2 था, यहाँ पे N2 प्लस बनेगा और N2 प्लस के साथ Cl माइनस। ये हम लोग के NaNO2 प्लस HCl या कॉन्क HNO2 में भी बन सकता है डाइजोनियम सॉल्ट। डाइजोनियम सॉल्ट में N2 इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप, वो हटता है, उसकी जगह दूसरा न्यूक्लियोफाइल आता है। सो बेसिकली अगर H2O लेके चलेंगे तो यहाँ से न्यूक्लियोफाइल OH आएगा, मतलब प्रोडक्ट में हम लोग N2 के जगह पे OH फिनॉल बना सकते हैं। अगर हम NaOH लेके चलेंगे तो NaOH में सीधा OH माइनस आएगा, यहाँ से OH का एडिशन करा सकते हैं 2 हटा के। पहले वाले केस में थोड़ा न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल था, थोड़ा वीक न्यूक्लियोफाइल था, इसलिए हम लोग को थोड़ा बॉइलिंग करना पड़ गया। बट NaOH के केस में अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, उसमें नॉर्मली खुद से रिएक्शन हो जाएगा। जब Ki लेके चलेंगे तो I माइनस मिलेगा, मतलब अपने प्रोडक्ट में N2 हटेगा और वहाँ पे आयोडीन का फॉर्मेशन। आयोडोबेंजीन बनाने का काफी अच्छा मेथड भी है, ये ध्यान रखना है हम लोगों को। HbF4 फ्लोरिनेशन का केस है, यहाँ पे फ्लोरीन ग्रुप का एडिशन हो जाएगा। ये फ्लोरोबेंजीन बनाने का मेथड है। नॉर्मली बेंजीन के ऊपर डायरेक्टली आयोडीनेशन एंड फ्लोरिनेशन नहीं हो पाता है, सो हम लोग डाइजोटाइजेशन रिएक्शन को यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद CuCN एंड CuCl, ये दोनों जो केसेस हैं दिस इज द पार्ट ऑफ सैंडमेयर्स रिएक्शन। इसके अलावा CuBr भी होता है, बट हम लोगों ने 2 केसेस कर लिए कंसिडर, तो काम हो जाएगा। CuCN और CuCl बेसिकली Cn माइनस N2 के जगह पे आएगा, तो Cn ले सकते हैं। दूसरे वाले केस में क्लोरीन आएगा, सो क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन। इसको हम लोग सैंडमेयर्स रिएक्शन बोलते हैं। बट इसका अगर इसके जगह HBr या HCl के साथ Cu हो जाए, दिस इज कॉल्ड एज गैटरमैन्स रिएक्शन। एक गैटरमैन्स रिएक्शन है, एक गैटरमैन्स कोच रिएक्शन है। सो दोनों अलग अलग चीजें हैं, इसको थोड़ा ध्यान रखना होगा। प्रोडक्ट में ब्रोमीन ही बनता है, वो बेसिक सा केस है, बट गैटरमैन रिएक्शन थोड़ा वर्ड हम लोग ध्यान रखेंगे। इसके अलावा ये 3 केसेस याद रखने चाहिए होते हैं। अगर हम लोग H3PO2 के साथ हीटिंग करते हैं या फॉर्मिक एसिड के साथ हीटिंग करते हैं या C2H5OH के साथ हीटिंग करते हैं, तो जहाँ पे N2 ग्रुप है वो हटेगा और तीनों केसेस में बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। सो डाइजोनियम सॉल्ट से बेंजीन के फॉर्मेशन के लिए ये 3 रिएक्शंस हम लोग को ध्यान रखने चाहिए। एक H3PO2 के साथ हीटिंग, एक HCOH के साथ हीटिंग और एक C2H5OH के साथ हीटिंग। बेसिकली तीनों में डाइजोनियम सॉल्ट बेंजीन में फॉर्म कन्वर्ट हो जाता है। तो डाइजोनियम सॉल्ट के जितने भी रिएक्शन है वो सारे के सारे रिएक्शन इस सीक्वेंशियल रिएक्शन में कवर्ड है। इसके अलावा इस सीक्वेंशियल रिएक्शन में कुछ अच्छे अच्छे रिएक्शन थे जो कवर्ड थे, जैसे पहले पेरोक्साइड इफेक्ट का एक छोटा सा केस था तो कवर्ड था। इसके अलावा कॉपर के साथ हीटिंग, ये रिएजेंट अभी तक हम लोगों ने यूज नहीं किया था, ये कवर्ड था। इसके अलावा बेकमैन्स रिएजेंट हम लोगों ने पहले यूज किया था, बट ये पॉलीमराइजेशन का केस यूज नहीं किया था, ये कवर्ड है। इसके अलावा एल्डोल कंडेंसेशन हम लोगों ने पहली बार यूज किया था। साइनोहाइड्रिन का केस हम लोगों ने डिस्कस किया था, मतलब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन डिस्कस किया था, बट साइनोहाइड्रिन बनता है, ये केस हम लोगों ने पहली बार डिस्कस किया। और डीकार्बोक्सिलेशन एक बार हम लोगों ने यूज कर रखा है, तो इसमें कुछ ज्यादा नया नहीं था। इसके अलावा बस वही है कि इसके अलावा हम लोगों ने डाइजोनियम सॉल्ट के जितने भी रिएक्शंस है उन सारे रिएक्शन को कवर किया था। सो ये आज का सिक्वेंशियल रिएक्शन का टॉपिक था। इसमें इसके बाद अब बहुत ज्यादा रिएजेंट्स यूज करने के लिए बचे नहीं है, बट फिर वही पॉइंट होगा कि आप लोग पुराने कुछ कुछ रिएजेंट्स भूलेंगे। सो नॉर्मली जो रिएजेंट्स मल्टीपल टाइम यूज हो चुके, जैसे हेलोजिनेशन मल्टीपल टाइम्स यूज हो चुका, सो जो रिएजेंट्स मल्टीपल टाइम यूज हो चुके हैं उन रिएजेंट्स को हम लोग थोड़ा स्लो करते जाएंगे, उन सब रिएजेंट्स को बहुत ही मिनिमल यूज में डालेंगे
और जो दूसरे रिएजेंट्स हैं जैसे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के रिएजेंट्स हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के रिएक्शंस हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन के कुछ कुछ रिएक्शंस हैं, उन सबको धीरे धीरे करके हम बढ़ाते चले जाएंगे। तो ऑक्सीडेशन के और रिडक्शन के टॉपिक्स अगर आपको याद नहीं भी होंगे तो उस रिएजेंट का पर्पस या वो क्या करता है ये इंफॉर्मेशन, एंड उस इंफॉर्मेशन के साथ साथ कुछ क्वेश्चन, ये चीज हम लोग नेक्स्ट सीक्वेंशियल रिएक्शन तो थोड़ा इंक्रीज करना शुरू करेंगे ताकि थोड़े ऑक्सीडेशन रिडक्शन के रिएजेंट बहुत अच्छे से प्रैक्टिस होने शुरू हो जाए। सो कल हम लोग मिलते हैं वापस से, कल सीक्वेंशियल रिएक्शन 7 शुरू करेंगे।